यह कहानी क्लास 10 सूरज तो बधेज सरखों की है। इसके लेखक विनोद भट्ट अहमदाबाद के निवासी हैं, जो एक हास्य कवि और लेखक है। उन्हें अपने काम के लिए कई अवार्ड मिले हैं। हास्य लेखन के लिए उन्हें साहित्य परिषद और गुजरात साहित्य एकेडमी से भी उन्हें कई अवार्ड भी मिले। इस निबंध में कवि हमें यह बताना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको दर्शनीय स्थल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वे लोग दर्शनीय जगह पर केवल खाने के लिए जाते हैं। लोगों के इस आदत पर लेखक ने कटाक्ष किया है। जैसे सूरज हर जगह एक जैसा होता है, वैसे ही खाने के शौकीन लोगों के लिए सभी स्थान समान होते हैं। इस कहानी में सर्वज्ञ भाई भी कुछ उसी तरह के लोग हैं, जो दर्शनीय स्थलों को छोड़ खाने पीने को महत्व देते हैं। लेखक विनोद भट्ट अपने और सर्वज्ञ भाई के बीच बातचीत को बड़े मजाकिया ढंग से बता रहे हैं, जिसे पढ़कर बड़ा मजा आता है। सर्वज्ञ भाई, जो लेखक के दोस्त है, लेखक से कहते हैं, तब बापू, इस बार छुट्टियों में किस तरफ निकलने का विचार है? इस पर लेखक विनोद भट्ट कहते हैं, अब भी कुछ तय नहीं किया है। बच्चे आगरा जाने को कह रहे हैं। ताजमहल देखने की उनकी बहुत इच्छा है। ताजमहल, वाह, बढ़िया, स्वादिष्ट। ताजमहल और स्वादिष्ट? ऐसा नहीं, वहां ताजमहल के बाहर एक दालवड़ा वाला खड़ा रहता है। वह क्या शानदार दालवड़े बनाता है, बेहतरीन, ब्यूटीफुल। जब भी हम आगरा जाते हैं, मैं तो ताज के बाहर बैठकर दालवड़े खा लेता हूं। कवि विनोद भट्ट कहते हैं, बाकी ताजमहल तो अद्भुत है ना? सर्वज्ञ भाई कवि से कहते हैं, सच पूछो तो बॉस, मैंने अंदर जाकर ताजमहल देखा ही नहीं। विनोद भट्ट कहते हैं, कमाल है। सर्वज्ञ भाई, इसमें कमाल क्या है यार? एक आदमी 14वीं डिलीवरी में मर गई अपनी पत्नी के पीछे इस तरह पैसा बर्बाद करे, यह बात ही हमें पसंद नहीं है। दूसरा कोई समझदार आदमी होता तो बीवी के याद में ताजमहल की जगह ऐसी कोई बड़ी होटल बनाता, जहां लाखों लोग खाना खाते। लाखों रुपए खर्च करके उसने बनाया तो केवल एक कब्र ही ना। तब लेखक कहते हैं, छोड़ो छोड़ो सर्वज्ञ भाई, माथेरान जाने जैसा है। वाह बॉस, माथेरान मतलब माथेरान, अपने पुरोहित वाले की वहां एक होटल है। उस होटल का दाल भात, आंगुलियां चाटते रह जाओ, फैंटास्टिक। विनोद भट्ट कहते हैं, वहां देखने लायक कोई खास जगह? हां है, बहुत सारे पॉइंट्स, सनसेट पॉइंट, इको पॉइंट, पैनोरमा पॉइंट। पैनोरमा पॉइंट पर एक नारियल वाला खड़ा होता है। हम तो कई बार नारियल का पानी पीने के लिए ही पैनोरमा पॉइंट पर जाते थे, और किसी चीज के लिए नहीं, तो नारियल पानी के लिए भी माथेरान जाना चाहिए। तो फिर लेखक कहते हैं, दार्जिलिंग इस सीजन में ज्यादा महंगा होगा ना? सर्वज्ञ भाई कहते हैं, जरा भी महंगा नहीं। आपको ऐसा करना है, एक बार खाना है और शाम को नाश्ते से काम चला लेना। वहां दिल्ली चाट सेंटर के पास एक दहीवड़ा वाला बैठता है। वह क्या बढ़िया दही वाड़े बनाता है, बस खाते ही रह जाओ। विनोद भट्ट कहते हैं कि वहां के कलकल बहते झरनों में पैर डुबोकर बैठने में मजा तो आता होगा ना? तो सर्वज्ञ भाई कहते हैं, अरे बिल्कुल बेकार यार। एक बार उस उल्लू के पट्टे जगदीशिया के साथ झरने में पैर डुबोकर बैठे थे, उसमें तो साला होटल ही बंद हो गया और दाल ढोकली भी नहीं मिल सकी। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि बिना खाए होटल के बाहर पैर नहीं रखूंगा, और अब तो आतंकवादियों के कारण ठंडी में भी गर्मी लगने लगी है। विनोद भट्ट कहते हैं, तो महाबलेश्वर बताओ कैसा रहेगा? अरे डोंट मिस इट बाबा, लेकिन महाबलेश्वर जाना हो तो किसी ट्रैवल टूर में ही जाना, फिर कोई झंझट नहीं। 2 टाइम खाना, 3 टाइम चाय नाश्ता प्रहलाद ट्रैवल्स वाले देते हैं। आप जो कहो वह वो नाश्ता देता है। बटाटा पोहा, सेव खमणी, बेदाना भजिए, जो मांगो वह नाश्ता तैयार। विनोद भट्ट कहते हैं, सुबह 4 बजे महाबलेश्वर में सूर्योदय गजब का होता है। यह बात सही है? ना बाबा, ना ऐसे गजब में ना पड़ना मेरे भाई। सूरज तो बेकार है, वह जल्दी उगाता है, उसके लिए हम क्यों जल्दी जगे? सूरज तो हर जगह एक जैसा है, इसलिए ऐसी कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन छुट्टियों में महाबलेश्वर में परेशानी ज्यादा होगी। उसके बजाय सस्ते किराए में सिद्धपुर की यात्रा जैसा करना हो तो आबू निकल जाओ। कहोगे तो रमेश कानी से पत्र लिखवा दूं, एक ब्लॉक निकाल देगा। बर्तन भी मिल जाएंगे, एक बार पकाओ और 2 बार खाओ, और कोई झंझट नहीं। खाकर शाम तक सोना है, शाम को नक्की झील पर चक्कर लगाना है। नक्की झील के पास एक रबड़ी वाला बैठता है, उससे 250-300 ग्राम रबड़ी लेकर खानी है
लेकिन आबू में एक दिक्कत रहती है। आपको आधा अहमदाबाद वहां देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में जिन लोगों से बचने के लिए हम छोटी सी गली में छिपने की कोशिश करते हैं, वे सभी वहां सामने टहलते नजर आएंगे। वहां की सड़कें भी थोड़ी चौड़ी हैं, इसलिए भाग भी नहीं सकते हो। फिर सर्वज्ञ भाई कहते हैं कि इतने पैसे खर्च करके आबू जाने से बेहतर होता कि अहमदाबाद में ही रहो। इस पर लेखक कहते हैं, आइडिया बुरा नहीं है। शाम को 6 बजे छत में पानी छिड़क कर ठंडक में बिस्तर बिछाकर लेट जाऊंगा। अहमदाबाद की शाम वैसे भी ठंडी होती है। फिर सर्वज्ञ भाई कहते हैं, वाह वाह, यह तो बेस्ट है। बगीचे या छत में बैठकर पटेल की आइसक्रीम खाते खाते गप्पे मारने में जो मजा है, वह साला दूसरी जगह नहीं है। इस तरह के एनिमेटेड वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।